अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पीएसएल खत्म हो चुकी है, पीएसएल का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन मैं उन प्लेयर्स की आज बात करूंगा जो कि पीएसएल में बिल्कुल ही फ्लॉप गए हैं। देखिए, पहले नंबर पर है बाबर आजम। देखिए, बाबर आजम ने उस तरह से स्कोर नहीं किए जिस तरह से उसकी लेगेसी है, जिस तरह से उसका कद काठ है, लेकिन उस तरह से बाबर आजम ने स्कोर नहीं किए। क्योंकि 2020-21 में देख लें, 2019 में देख लें, हर मैच में बाबर आजम 50 प्लस स्कोर करता था। इस सीजन में एक आधा मैच अच्छा खेला बाबर आजम ने, लेकिन उसके अलावा बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर मैं बाबर आजम की मुखालफत में बात करूंगा तो जो इसके फैंस हैं उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन जो बात हकीकत है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाबर आजम ने इस दफा कोई सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से T20 से भी ड्रॉप हुआ है। उसके बाद सैम अयूब। देखिए, सैम अयूब इंजरी के बाद वापस आया, चलो मान लिया कि उसको थोड़ी सी रियायत दे देते हैं कि सैम अयूब की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही जैसे कि होनी चाहिए थी, लेकिन उसने अगर इंजरी से पहले उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो जबरदस्त थी। साउथ अफ्रीका में गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो सैम अयूब इंजर थे, इसकी वजह से सैम अयूब को थोड़ा सा कंसेशन मिलनी चाहिए। उस्मान खान, देखिए ये वो मटेरियल है जो डोमेस्टिक में भी बहुत कम खेला है, उसके अलावा पीएसएल में सिलेक्ट हुआ था, फिर पाकिस्तानी टीम में आया, पाकिस्तानी टीम में भी इसका कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, यानी कि मिडल में थी, दरमियानी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस दफा पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की तरफ से जैसे पहले इसकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, इस दफा बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस गई है। उसके बाद मोहम्मद हारिस, पेशावर ज़ल्मी का ओपनर बैट्समैन और पाकिस्तान का भी ओपनर बैट्समैन। देखिए, मोहम्मद हारिस के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा प्लेयर है कि ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल के साथ खेलता है या इंग्लैंड स्टाइल के साथ खेलता है, लेकिन यार अगर आप इस स्टाइल के साथ भी खेलते हो तो आपको स्कोर तो करने चाहिए। अब आप जो एलिमिनेटर हारे हैं उसमें सैम अयूब और मोहम्मद हारिस की तरफ गेम थी, ये बिल्कुल ही इनकी जो गेम है उनकी मुतबादिल आगे स्कोर थे, तो अगर ये ग्रीज पर खड़ जाते तो शायद पेशावर ज़ल्मी मैच जीत सकता था, लेकिन या तो इनमें गेम अवेयरनेस की कमी है या फिर इनकी गेम ही इतनी है। उसके बाद आजम खान। देखिए, आजम खान को इस दफा बहुत ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेंच करवा दिया, क्योंकि ये कसूर सरासर आजम खान का ही है। देखिए, आजम खान ने समझा क्रिकेट सिर्फ एक हलवा है और जाऊंगा और उस पर टूट पड़ूंगा, नहीं, क्रिकेट फिटनेस का नाम है, क्रिकेट हमेशा आपकी जान मांगती है, लेकिन इस बंदे ने बिल्कुल भी अपनी फिटनेस पर काम नहीं किया। 2022-23 वर्ल्ड कप में 24 वर्ल्ड कप में आया था पाकिस्तानी टीम में, वहां से जैसे ही ड्रॉप हुआ तो इसने कहा छोड़ो फिटनेस और बस क्रिकेट ही खेलो। देखिए, जब आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप इसी तरह से ही पीछे होते जाएंगे क्रिकेट में। उसके बाद आता है इफ्तिखार अहमद, चाचा इफ्तिखार अहमद, इफ्ती मीनिया। देखिए, इफ्ती मीनिया भी इस दफा मुल्तान सुल्तान में थोड़ा बुझे बुझे रहे, कोई उसमें ना तो कोई हार्ड हिटिंग का, ना ही उसको सही तरीके से मौका दिया गया। इफ्ती मीनिया भी इस दफा पीएसएल में फुल फ्लॉप हुए। आमिर जमाल, कराची किंग ने इस दफा पिक किया था, पहले पेशावर ज़ल्मी में खेलता था। देखिए, आमिर जमाल के साथ थोड़ा अजीब है। देखिए, या तो उसको पहले बेंच किया गया, फिर उसको मौका दिया गया, जैसे ही बड़े मैचेज आए तो वहां पर उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई तो फिर दोबारा उसको आखिरी मैच में भी कराची किंग ने बेंच कर दिया। उसके बाद आ जाता है उसामा में। मुल्तान सुल्तान की इस दफा जितनी भी प्लेयर मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले, सारे के सारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर फ्लॉप हुए, उसमें उसामा मीर का भी नाम आता है। देखिए, उसामा मीर ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देती तो मुल्तान सुल्तान आज एलिमिनेटर ना खेल रही होती। उसके बाद नसीम शाह। देखिए, आखिरी तीन जो मैच थे पीएसएल में उसमें इसने 50 प्लस स्कोर किए, यानी कि एक में भी 50, दूसरे में भी 50, तीसरे में भी 50। तो नसीम शाह का भी आप पाकिस्तान को सोचना होगा, या तो इसकी फिटनेस का मसला है, ये मुझे आजकल फुल फिटेड नहीं लग रहे। देखिए, जब प्लेयर फुल फिटेड ना हो तो फिर उसके साथ ऐसे ही होता है, ना तो आपकी बॉल रिथम में स्लो गिर रहा होता है, ना ही आपका बॉल पेस के साथ जा रहा होता है। देखिए, बुझे बुझे हुए नजर है नसीम शाह। मोहम्मद अली, देखिए मुल्तान सुल्तान की तरफ से जब खेलते थे तो हीरा थे, जब से पेशावर ज़ल्मी में आया और जब से न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को टूर करवाया, देखिए इसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही जैसे कि बॉलिंग करवाना ही भूल गए, और ये भी बंदा 50-50 रन से 4 ओवर में मस्ट खाता था। उसके बाद मोहम्मद हसनैन। देखिए, मोहम्मद हसनैन के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसको आखिरी 2-3 मैचों में मुल्तान सुल्तान ने आजमाया, उससे पहले उसको बेंच किए रखा। डेविड विल्ली खेलता था या फिर क्रिस जॉर्डन खेलता था, लेकिन जो मोहम्मद हसनैन है इसको आखिर में खिलाया गया, और आखिरी मैच में भी मोहम्मद हसनैन ने तकरीबन 13-14 रन चाहिए थे और वो भी करवा दिए। और सऊद शकील। देखिए, सऊद शकील का अब नाम तो आया हुआ है लिस्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो T20 में काउंट भी नहीं किया जाता, तो उसकी परफॉर्मेंस आप ना ही काउंट करें। तो ये है 12 लड़के 13 लड़के जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में खेलते हैं, लेकिन यहाँ PSL 10 में बिल्कुल ही गंदी थी।